फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपका अपना सा परिवार विजन बोर्ड एकेडमी में। तो फिलहाल आज मैं आप सभी को क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.2 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाला हूं। इससे पहले 14.1 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और 14.2 का पहला दूसरा हल कर चुका हूं। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे कि क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, यह कहता क्या है, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों का फार्मूला ना याद होगा ना तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो फार्मूला याद कर लीजिए। उसी पहले के वीडियो में बता दिया हूँ कि फार्मूला कौन कौन होता है। चलिए, तीसरा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। मतलब इस है ना, क्या है, किसी गांव के 200 परिवार के मासिक घरेलू व्यय मतलब खर्चा होता है महीना में, वो बताता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे कि माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य निकालना तब पिछले वीडियो में भी समझा है, आप खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे। ठीक है। चलिए, इसका बहुलक निकालते हैं कि बहुलक क्या है, बहुलक निकालते हैं। तो इस प्रकार के सारणी आपको बनाना होगा हर सवाल में। चलिए, अब इसका सारणी है 1000 से 1500, 1500 से 2000, क्या है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3000 से 3500, क्या है 3000 से 3500, 3500 से 4000, 3500 से 4000, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 4500 से 5000। कहाँ से लिखे हैं ये सब क्वेश्चन में से लिखना है। ठीक है। चलिए, परिवारों की संख्या दिया हुआ क्या क्या है, 24 है, उसके बाद 40, उसके बाद 33, उसके बाद 28, उसके बाद 30, उसके बाद 22, उसके बाद 16, उसके बाद 7। चलिए, अय में बहुलक निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी बराबरता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। तो देखिए, अय में बराबरता सबसे ज़्यादा केकर है, 22, 23, 28, 33, 40 है। तो 1500 से 2000, ये क्या हो गया, इसको घेर दीजिएगा ना, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। क्या हो गया, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। हो गया कि नहीं, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हुआ तो इसको बोलेंगे F1, F1 बोलेंगे। आई से पहले वाला तो F0 इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। तो सब हमारा निकल गया। H किसको बोलेंगे, 1000 से 1500 है तो 500 के अंतराल है तो 500 क्या हो गया, H हो गया। तो ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला लगाइए और बैठा दीजिए सबके। दिया क्या क्या है देख लीजिए, दिया क्या क्या है। चलिए, क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 1500 से 2000 है, क्योंकि इसकी बराबरता क्या है, सबसे अधिक है। तो L क्या हो जाएगा, 1500 निम्न सीमा है, L 1500, H 500 हो जाएगा। 500 के अंतराल है, देख लीजिए क्वेश्चन में। F1 हो जाएगा 40, उसकी बराबरता 40 है, और F0 उससे पहले वाले 24 हो जाएगा, और F2 इसके बाद वाला 33 हो जाएगा। तो बहुलक के फार्मूला लगाइए। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा F2, F1 माइनस F0 माइनस F2। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब सब के मान रख दीजिए, इतना इजी है। यही तो दिक्कत रहता है पहचानने में। आप L, H, F1, F0, F2 पहचान लिए तो इजी हो गया। ये सबसे हल्का चैप्टर है, चुटपुटिया चैप्टर है। L का मान देखिए 1500 है, L का मान 1500 प्लस F1 के मान देखिए 40 है और F0 के मान 24 है। तो 40 माइनस 24
और 2 गुने F1 के मान 40 माइनस F0 के मान 24 माइनस F2 के मान 33 गुने H हो जाएगा तो H 500 है। ठीक है, तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा। 16/40 दूना 80 माइनस 33 और 24 33 43 53 और 4 57 होगा। देख लीजिए गुना अति जोड़िए तो इसको क्या होगा, 4 3 7 और 3 2 5 57 गुने 500 क्या हो जाएगा 500। तो 1500 प्लस क्या हो जाएगा 1500 प्लस 16 बटा 10 में से 7 गया था 3 ये बच गया कितना, 7 में से 5 गया 2 23 गुने 500 हो गया 500। अब इसको गुना कीजिए, हो जाएगा 1500 प्लस 16 पंचे 80 8000 बटा, यहाँ ठीक से गुना हुआ है। देखिए F1 के मान कितना था 40 था, 40 दूना 80, F0 के मान 24 माइनस 33 तो 24 3 4 3 7 3 2 5 सही है। और 80 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा। और इसे गुना कर दिए बटा में 23 और इसका भाग दीजिए कितना होगा, भाग दीजिए कितने होगा। तो आप 8000 में 23 से भाग दीजिएगा तो 347.82 कुछ आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 1500 1847.82 ये हो गया आपका बहुलक मासिक व्यय हो गया। अब लिखेंगे क्या, अतः बहुलक मासिक व्यय बराबर इतना है। क्या लिखेंगे, अतः बहुलक मासिक व्यय बराबर बहुलक मासिक व्यय 1847.82 इतना रुपया है। चलिए अब माध्य बहुलक निकल गया, अब माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब माध्य निकालते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को ऐसा सारणी बनाना होगा। चलिए ये सब व्यय रुपयों में, क्वेश्चन में देखिए व्यय रुपयों में दिया होगा। क्या दिया है 1000 से 1500, अंतराल है 500 के, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये सब कहाँ से लिखिएगा, सब क्वेश्चन में से लिखना है। परिवारों की संख्या भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है, और इसको जोड़िएगा सिग्मा, इसको सिग्मा F क्या हो जाएगा 200 होगा, इसको जोड़िएगा तो 200 होगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालना हम बताए हुए, दोनों के जोड़िए तब 1500 एक है 2500, 2500 के आधा 1250 लिखिए 1250। अब 500 जोड़ते जाइए, कल 500 के अंतराल है तो कितना घाटा अति करिएगा तो 1750, 5 2250, 2750, 3250, 3750, 37 5 4250, 4750 लिख दीजिएगा। अब इसको गुना करके लिखिए, है ना, ऐसे आपको गुना करके समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम गुना करके लिख देते हैं और फिर समझाएंगे। तो आप इस सब को गुना करके हम लिख दिए और इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, सिग्मा एक्सेप्ट का मान 5,32,500। चलिए अब माध्य निकाल लेते हैं। चूँकि माध्य का फार्मूला होता है, चूँकि
माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। 5,32,500 बटा में 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसमें भाग दीजिए कितना होगा 5,325। 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 3, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 2662.5 आएगा। तो आपका आंसर इतना पर मिल गया होगा। अतः लिख देंगे, अतः माध्य मासिक व्यय बराबर, उधर बहुलक लिख दिए हैं। अतः माध्य मासिक व्यय बराबर 2662.5 रुपया है। उधर बहुलक व्यय ज्ञात कर लिए हैं। क्या ज्ञात किए थे ना, देखिए यह ज्ञात किए बहुलक का। और देखिए बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कर लिए। तो इतना ही पर वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए, धन्यवाद।